हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 स्टैंडर्ड के लिए वीडियो लेकर आ गया हूं। एंड दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम 5वीं और 6वीं यानी 5th एंड 6th के वीडियोज भी जल्द से जल्द स्टार्ट कर देंगे। तो 6th स्टैंडर्ड का ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया है, 5वीं का भी बहुत जल्द, यानी कि कुछ ही दिनों के अंदर 5वीं का भी आपको वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर देखने मिल जाएंगे। तो बस आप लोगों को एक काम करना है, चाहे आप कोई भी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स क्यों ना हो, आप अपने छोटे भाई बहन जो कि 5वीं और 6वीं में इस साल होंगे, या फिर आपके कोई दोस्त होंगे, उनके कोई दोस्त होंगे, उन तक ये वीडियो को जरूर से शेयर कर देना, उन तक पहुंचा देना। क्योंकि अगर एक बार वो वीडियोस जो है उन तक पहुंच जाएगा तो वो वीडियोस से अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, उनको कोई भी क्लासेस वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ सकती है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से घर बैठे बैठे जो कंसेप्चुअल नॉलेज है वो अपना क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग की जिम्मेदारी है। हम आपके लिए पूरा डेडिकेशन के साथ, अब पहले जब हम 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं पढ़ाते थे, इस साल से हमारे चैनल के ऊपर 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं भी आने वाला है। तो आप लोग बस अपना कुर्सी का पेटी बांध लो और रेडी हो जाओ, क्योंकि हमारे इस चैनल पे आपको हर चीज मिल जाएगी। बस आप लोग हमें सपोर्ट करते रहो, थोड़ा सा प्यार दिखाते रहना दोस्तों, क्योंकि आप लोग का जो प्यार है, जो सपोर्ट है, उसी के कारण दोस्तों हमें मोटिवेशन आता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो कि है दोस्तों हमारा 6th स्टैंडर्ड का साइंस सब्जेक्ट का जो चैप्टर नंबर 3 है। आपको बता दूं, इसके पहले के 2 चैप्टर जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आप जाके हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन जो होगा वो चेक कर सकते हो। 6th साइंस का प्लेलिस्ट अलग से है, वो चेक कर लो, उसमें आपको पहले दूसरे चैप्टर्स मिल जाएंगे। ये तीसरा चैप्टर चल रहा है, या फिर डायरेक्टली आप यूट्यूब पे ऊपर सर्च कर लेना, हमारा चैनल का नाम टाइप कर देना, आगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, 6th स्टैंडर्ड साइंस पढ़ना चाहते हो तो टाइप कर दो 6th स्टैंडर्ड साइंस चैप्टर नंबर 1 बाय JR ट्यूटोरियल्स, आपको मिल जाएगा वीडियो यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, तो बस ऐसे सर्च कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी। तो आज मैं क्या लेकर आया हूं, हमारा जो तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स या फिर लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, इसका हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था, आपको याद अगर होगा, कि लिविंग थिंग्स क्या होता है, कैसे हम लोग उस चीज को डाइवर्सिफाई करते हैं। क्योंकि हमने आपको एक चीज समझाया था दोस्तों, अगर आपको याद होगा, कि हमारे लिविंग थिंग्स जो होते हैं कितने सारे विभिन्न प्रकार के होते हैं, कितने डिफरेंट टाइप्स के लिविंग थिंग्स हमारे दुनिया में प्रेजेंट है। चाहे वो एक छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, एक प्लांट हो, एक बड़ा एनिमल हो, चाहे वो पानी में रहने वाली सबसे बड़ी जीव जो कि है ब्लू व्हेल हो। तो हर चीज के पीछे दोस्तों कहीं ना कहीं अगर आप बात बोलोगे तो वो कौन है, लिविंग थिंग्स है, और इतने सारे वैरायटीज है। तो ये हमने डिस्कस किया था, और उसमें से हमने शुरुआत किया था प्लांट्स को पढ़ना। प्लांट्स क्या था, बेसिकली मैंने बताया था कि प्लांट्स एक ऐसा चीज है जो अपना खाना खुद बना सकता है। उसमें भी मैंने कैटेगराइज किया था कि प्लांट्स जो होता है वो ऑटोट्रॉफिक प्लांट होता है और एक हेट्रोट्रॉफिक प्लांट होता है। ऑटोट्रॉफिक जो अपना सनलाइट की हेल्प से खुद ही अपना खाना बना सकता है, और जो हेट्रोट्रॉफिक होता है उसको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है खाने के लिए। जैसे मशरूम्स वगैरह का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है ना, और भी इंसेक्टिवरस का एग्जाम्पल दिया था, वो कीड़े खाने वाला प्लांट, इंसेक्टिवरस प्लांट, कैस्क्यूटा वगैरह, ये सभी चीज हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। उम्मीद करता हूं आपने लेक्चर नंबर 1 देखा होगा, नहीं देखा है कोई बात नहीं, जाके देख लेना। आज हम 2 चीज पढ़ाने वाले, एक तो बात कर रहे होंगे हम लोग प्लांट्स के स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि देखो प्लांट जो है उसका स्ट्रक्चर आपने देखा है लेकिन उसको कभी समझा नहीं है, क्योंकि हम डेली कहीं ना कहीं रास्ते में चल के जाते हैं, रोड पे ट्रैवल करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे आसपास प्लांट्स जरूर होते हैं, लेकिन कभी भी हमने उस चीज को गौर से नोटिस नहीं किया कि एक प्लांट जो होता है उसके अंदर कितने सारे प्रकार के पार्ट्स होते हैं। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी का तो बचपन से पढ़ाया जाता है हमें कि दिस इज नोज, दिस इज आईज, दिस इज हेड, दिस इज चिन, दिस इज चीक, दिस इज टीथ, दिस इज टंग। ये बचपन से ही हमें पार्ट्स ऑफ ऑर्गन, पार्ट्स ऑफ बॉडी हमें पढ़ाया जाता है बुक में, लेकिन कभी प्लांट्स का क्यों नहीं पढ़ाया गया? क्योंकि प्लांट्स जो होता है वो आगे जाके डाइवर्सिफाई होता है और उसमें ज्यादा डिटेलिंग नहीं होती। लेकिन डिटेलिंग जो पढ़ता है, जैसे कि जो लोग बॉटनी लेते हैं आगे जाके, 10वीं के बाद 11वीं बायोलॉजी लेके पढ़ते हैं, 12वीं के बाद बॉटनी लेके पढ़ते हैं, तो उनको पूरा डिटेल में जाना पड़ता है, एक एक छोटा छोटा टिश्यू को देखना पड़ता है। लेकिन आप 6वीं में हो, अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, हम धीरे धीरे करके आपको क्या पढ़ाएंगे, जो आपका स्ट्रक्चर है प्लांट्स का वो पढ़ा देंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं बात करूं, ध्यान से देख लेना, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स। ठीक है, अब देखो प्लांट्स जो होता है शुरुआत कैसी होती है, इसकी जर्नी कैसी होती है, कभी भी याद रखना प्लांट्स की शुरुआत होती है एक बीज से, सीड जिसको बोलते हैं। क्या होता है, सीड होता है, बीज। ठीक है, अब बीज जो होता है दोस्तों, बीज वो क्या होता है, जब भी हम लोग उसको मिट्टी में डालते हैं, सॉइल में डालते हैं, हमने सबने प्लांट तो उगाए होंगे, नहीं उगाए हैं तो मैं आप लोग से एक मैसेज पहुंचाना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को उगाओ, क्योंकि यार ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ रहा है, हम जितना हो सके उतना प्लांट्स को उगाना चाहिए। जो भी बीज आपके पास है, खासकर मैंगो आप खाते हो, मैंगो ट्री के जो सीड्स होते हैं मैंगो के, उसको कहीं ना कहीं खाली जगह देख के उसको प्लांट को उगाओ। जितना ज़्यादा प्लांट उगेगा उतना हमारे पृथ्वी के लिए, अर्थ के लिए उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो, तो मैं क्या बात कर रहा था, ये क्या है, हमारे लिए एक बीज है, सीड है।
तो जब भी हम लोग इसको मिट्टी में डालते हैं और उसको जब लाइक पानी वगैरह मिलता है तो क्या होता है, ये ग्रो होने लगता है। तो सबसे पहला चीज जो आप देखोगे तो इसमें से दो चीज बाहर आता है। एक बाहर आता है जो कि थोड़ा ऊपर की तरफ से जाता है और एक बाहर आता है जो कि नीचे की तरफ से जाता है। तो जो नीचे की तरफ ट्रैवल करता है वो होता है दोस्तों आपका रेडिकल, ठीक है, वो होता है आपका रेडिकल, और यही आगे जाके बन जाता है रूट्स। याद रखना, जड़ जो बोलते हैं ना नीचे चले जाता है जमीन के अंदर, मतलब मिट्टी के अंदर जाते जाता है, ऊपर की तरफ नहीं आता है। रूट्स जो होता है वो नीचे की तरफ जाता है, जिसको हम लोग रेडिकल बोलते हैं। जो सबसे पहला चीज निकलता है रेडिकल। आपने चना देखा है, चना को रात भर पानी में भिगो दो, 1-2 दिन भिगो दो, उसमें से ऐसा अंकुर बाहर आ जाता है, स्प्राउट्स बन जाता है वो। तो वही स्प्राउट जो होता है निकला हुआ, उसमें से दो चीज होती है, एक नीचे की तरफ जाएगी और एक ऊपर की तरफ उठेगी। जो नीचे की तरफ जाएगी वो रेडिकल होता है, जो आगे जाके रूट्स बन जाता है। जो ऊपर की तरफ जाता है वो प्लूम्यूल होता है। याद रखना, वो क्या होता है, प्लूम्यूल होता है, जो कि आगे जाके स्टेम में कन्वर्ट हो जाता है। स्टेम धीरे धीरे ब्रांचेस निकालता है, लीव्स निकालता है, फिर उसके बाद उसमें जो चीज होता है। तो एक और चीज बता दूं स्ट्रक्चर के अंदर, ये तो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया जो सबसे पहला होता है। लेकिन कोई भी पेड़ की अगर मैं बात करूं, आप देखोगे अगर कोई भी एक पेड़ है, ठीक है, तो पेड़ के अंदर इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं, दैट इज लीव्स होती है, ठीक है। लीव्स के पहले ब्रांचेस होते हैं, स्टेम तो हमने पढ़ लिया, रूट्स पढ़ लिया, स्टेम पढ़ लिया, ब्रांचेस हो गया, लीव्स हो गया, और लीव्स के बाद अगर आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक आता है जो कि होता है दोस्तों फ्लावर, ठीक है। हर एक प्लांट में मोस्टली देखा जाए तो फ्लावर्स जरूर से आते हैं। मैंगो का भी एग्जांपल लो, है तो वो फल का पेड़ है, लेकिन उसके अंदर फूल पहले आते हैं। मैंगो के पहले उसका फूल आता है मैंगो का, उसके बाद धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो जाता है मैंगो के अंदर, तो फ्लावर होता है। और आपको बता दूं प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन जो होता है दोस्तों वो बिकॉज ऑफ फ्लावर ही होता है। मतलब अगर फ्लावर नहीं है तो प्लांट रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। तो रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब भी कोई प्लांट फ्लावर्स की हेल्प से, वो रिप्रोडक्शन कैसे होता है आप जब 10वीं में पहुंचोगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है ना। मेल फीमेल क्या होता है, प्लांट्स के अंदर कैसे होते हैं, ठीक है ना, सेक्सुअल और सेक्सुअल, ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग अभी बहुत छोटे हो। मैं सिर्फ बता रहा हूं क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि आप जितना हो सके चीजें आपको मैं अगर हिंट दे के रखूं तो आप लोग का क्यूरियोसिटी बढ़ेगा, आप ज्यादा पढ़ने की सोचोगे। और यही चीज मैं आगे जाके छोटे से छोटे बच्चों को इतना नॉलेज दे देना चाहता हूं कि वो 10वीं 11वीं तक पहुंचते पहुंचते इतने नॉलेजेबल पर्सन हो जाए जो शायद जो बच्चा बीएससी या फिर इंजीनियरिंग करने के टाइम उनको नहीं होता है। तो इतना नॉलेजेबल और स्मार्ट बनाना चाहता हूं मैं, ठीक है। जो हमको नहीं मिल पाया वो मैं आपको दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो फ्लावर क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब जब प्लांट रिप्रोडक्शन करता है विद द हेल्प ऑफ फ्लावर, तब उसके अंदर क्या आ जाता है, फ्रूट्स आ जाता है। क्या आ जाता है, फल आ जाता है। और फ्रूट्स के अंदर आप जानते हो क्या होता है, सीड होता है। अब सीड जहां पे भी गिरेगा या फिर सीड जहां पे भी हम लगाएंगे जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर, फिर उसमें से पानी वानी डालने के बाद फिर उसमें से प्लूम्यूल और रूट निकलेगा। फिर ये स्टेम बड़ा हो जाएगा, उसमें ब्रांचेस आएंगे, लीव्स आएंगे, फ्लावर आएंगे, फ्रूट्स आएगा, फिर सीड आएगा, फिर सीड से वापस से प्लूम्यूल और रेडिकल निकलेगा। और इस प्रकार से ये साइकिल चलता रहता है और प्लांट्स की लाइफ साइकिल ऐसे चलती रहती है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, हमारा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स। समझ में आ गया। जैसे कि यहां पे और डिटेलिंग में अगर मैं बात करूं थोड़ा, कि हमारा जो फ्लावर होता है वो क्या होता है, सबसे सुंदर पार्ट होता है। इट इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। सबसे सुंदर दिखने में क्या दिखता है, पूरे पेड़ में फूल दिखते हैं यार, इतने बेहतरीन बेहतरीन फूल होते हैं, वो दिखते हैं। कलरफुल होता है बिकॉज ऑफ द पिगमेंट्स, बहुत सारे पिगमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये रिप्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा लीव्स की बात करो, आप जानते ही हो लीव्स के अंदर मैंने आपको बताया था क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है और उसी के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, जो कल के लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 1 में मैंने डिस्कस किया हुआ था। और वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के हेल्प से वो अपना खाना अंदर बनाता है, जो भी फूड प्रोसेस है वो बनता है उसके अंदर और पूरे प्लांट को सप्लाई होता है। तो लीव्स इज वेरी एसेंशियल फॉर द ये फोटोसिंथेसिस के लिए, फूड के बनाने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद फ्लावर की बात करो, जैसे मैंने बताया फ्लावर जो होता है बहुत सुंदर पार्ट होता है, ठीक है, और उसके वजह से रिप्रोडक्शन हो पाता है। फ्रूट्स, जैसे मैंने बोला फ्रूट्स को हम लोग इंटेक करते हैं, एनिमल्स जो होते हैं वो खाते हैं, हम ह्यूमन बींग्स खाते हैं। मैंगो का सीजन चल रहा है अभी, बहुत ही आंबा खा रहे हो ना, आंबा रत्नागिरी, हापुस मेरा फेवरेट, हापुस, ठीक है। तो ये फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं वो खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं और जो उसका सीड बच जाता है वो वापस से रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट्स में काम आता है। तो यही सब चीज़ें होती हैं। फिर उसके अलावा जो स्टेम होता है, स्टेम कोई भी पेड़ का जो स्टेम है ना वो सबसे जरूरी पार्ट है, क्योंकि ये तो रूट्स तो नीचे चले जाएंगे, ठीक है, ये भी जरूरी है, लेकिन पेड़ का स्टेम अगर नहीं रहेगा तो लीव्स कहाँ निकलेंगे, ब्रांचेस कहाँ निकलेंगे। तो स्टेम क्या है, सबसे मजबूती से खड़ा होने वाला चीज़ है। जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो क्या होता है, स्टेम उसका एकदम बड़ा सा खड़ा होता है, मजबूत सा, क्योंकि वो है तभी तो प्लांट है। फिर उसके भी नीचे आ जाता है रूट्स। जो रूट्स होता है वो समझ लो पिलर्स है। रूट जो है वो फाउंडेशन है। किसी भी बिल्डिंग जब खड़ा होती है तो बिल्डिंग के नीचे तक, मतलब गहराई तक उसको खोदा जाता है, उसमें सब वो सीमेंट और सलिया वगैरह डाला जाता है ताकि एकदम मजबूती से खड़ा रह सके। तो अगर रूट जो है वो रूट हमारा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। अगर रूट नहीं होता तो प्लांट जो है वो गिर जाएगा हवा आने के बाद, क्योंकि रूट जो है जमीन के अंदर उसको पकड़ के रखा हुआ है, तभी तो प्लांट कितने भी तेजी से हवा आने तो वो खड़ा का खड़ा रहता है। हाँ, बहुत ज़्यादा तेजी से तूफान वगैरह आ जाता है तो बाई चांस जो कमजोर पेड़ होता है वो गिर जाते हैं। समझ में आ गया। तो ये था स्ट्रक्चर के बारे में, ये मैंने पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्या होता है स्ट्रक्चर एंड कौन कौन से
जो प्लांट्स होते हैं उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। अब एक और चीज़ मुझे आपको पढ़ाना है आज के इस लेक्चर में। ये लेक्चर को स्टॉप करने से पहले ये जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छी तरीके से समझ लो। जो कि ये दोस्तों कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं इसका स्ट्रक्चर तो आपने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया, लेकिन ये प्लांट्स के ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं, यानी क्लासिफिकेशन होते हैं। तो छोटा सा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग में से इसको कुछ भी अगर लिखना है आप लोग को, ठीक है, ये जो मैंने लिखाया हुआ है अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हो अपने नोटबुक में तो आप लिख सकते हो। मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में लिख लेना। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ इसको। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला टॉपिक आज के लिए। समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। ठीक है, और मैं आप लोग से बार बार यही अपील करूंगा कि अगर कोई ये वीडियो देख रहे हैं, कोई बड़े स्टैंडर्ड के स्टूडेंट देख रहे हैं तो प्लीज़ ये 6 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स तक जरूर से पहुंचा देना। और अगर कोई पेरेंट ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ शेयर टू एवरीवन। ठीक है, आप अपने पेरेंट्स के ग्रुप में डाल सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, ताकि बच्चों तक ये जो वीडियो है, ये जो मेरा मेहनत है वो पहुँच सके। ठीक है, चलो हम आते हैं अभी हमारे आज के दूसरे टॉपिक के ऊपर। जो दूसरा टॉपिक हमारा, जैसे मैंने बोला, क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोग जो है ना प्लांट्स जानते तो है, लेकिन मैं इसको आपको बोलूंगा कि ये टाइप कौन सा है प्लांट का तो नहीं बता पाएंगे। मैं बोलूंगा कि यार ये पेड़ है, ये भी पेड़ है, ये भी पेड़ है। लोग आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते। तो मैं आपको बता दूं प्लांट्स के भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं जो हम लोग आज जानेंगे, और आप लोगों को कभी फ्यूचर में कभी तकलीफ नहीं होगी, इससे कभी परेशानी नहीं होगी, और पूरा डाउट जो है, कंफ्यूजन जो है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया कि प्लांट्स के टाइप्स होते हैं, यानी क्लासिफिकेशन होते हैं। तो सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से टाइप के होते हैं। एक प्लांट जो होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि एक ट्री है। ठीक है, प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ऐसा नहीं बोलते। हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, मैं बोलूंगा वो क्या है, मैं बोलूंगा ऐसा प्लांट है। प्लांट नहीं बोलता हूं मैं बोलूंगा वो ट्री है, ऐसा बोलता हूं। एक और चीज होता है जिसको मैं बोलता हूं श्रब। ठीक है, अब ये वर्ड शायद आपने सुना होगा, लेकिन इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। श्रब्स होता है, और एक और चीज होता है जिसको बोलते हैं हम लोग हर्ब्स। ये मेनली 3 टाइप के प्लांट्स के अंदर क्लासिफिकेशन होते हैं। प्लांट क्या है, प्लांट एक ओवरऑल चीज है। जितने भी पौधे, पेड़, जितने भी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन वो अगर बोलते हैं ना ग्रीन है नॉर्मली, तो उसको हम लोग प्लांट बोलते हैं। और एक होता है एनिमल का कैटेगरी, जैसे मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था, सिर्फ 2 ही चीज तो है दुनिया में, एक प्लांट है और एक एनिमल है, लिविंग थिंग की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो प्लांट में ये सब आ जाते हैं। ठीक है, ट्री, श्रब, हर्ब्स जो है वो सब आ जाते हैं। अब ट्री की मैं बात करूं कि ये ट्री जो होते हैं ना वो लंबे चौड़े होते हैं, टॉल। आपने देखे ना बड़े बड़े पेड़, मैंगो ट्री। मैंगो प्लांट नहीं बोलते, मैंगो हर्ब नहीं बोलते, मैंगो श्रब्स नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलते हैं, मैंगो ट्री। ठीक है, मैंगो ट्री, बनियान ट्री। तो जितने भी बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ आपको दिखते हैं ना, टॉल एंड हैंडसम, वो वाले जो पेड़ होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रीज होते हैं। याद रखना, वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेड़ बोलेंगे, ट्री बोलेंगे। इनका जो स्टेम होता है, खासकर टॉल तो होता है, ये स्टेम लंबा होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है, मजबूत होता है ना। आप टच करके देखना, मैंगो ट्री आपके आसपास हो, उसका स्टेम को छू कर देखना कितना कड़क रहता है। ठीक है, एकदम मजबूत रहता है। साथ ही में उनके बहुत सारे ब्रांचेस निकल जाते हैं। अगर आपने ट्रीज देखा होगा तो ट्री के पास बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, ब्रांचेस में से बहुत सारे लीव्स, और उसके बाद फ्लावर्स आ जाते हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं। इस प्रकार से चीज होता है। और साथ ही में अगर मैं बता दूं कि ये जो है पेरेनियल होते हैं। पेरेनियल की अगर मैं बात करूं कि ये बहुत ज्यादा साल तक जीते हैं। पेरेनियल, ये वर्ड याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। पेरेनियल होते हैं। पेरेनियल मतलब होता है कि ऐसे पेड़ बहुत सालों साल तक जीते, जैसे मैंगो ट्री। अब जैसे हमारे पीछे की, जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे बिल्डिंग के पीछे एक मैंगो ट्री है। जब मैं छोटा था, जब मैं उसके ऊपर से आम चोरी करता था, आई गेस जब मैं 4वीं 5वीं में रहा हूँगा, मतलब ये बात होगी लगभग 2004-5 की, और आज 2022 है, मतलब आज से लगभग 16-17 साल पहले। तो वो पेड़ अभी भी वैसे ही है, और मुझे लगता है कि शायद और 15-20 साल तो इजीली जिएगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टाइप के ट्रीज होते हैं ना, इनकी लाइफ स्पैन जो होती है 50 साल के ऊपर होती है, आराम से जी जाते हैं, उतना बहुत लंबे लंबे टाइम तक जीते। एक एग्जांपल है बनियान ट्री का, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक जगह है वहां पे एक बनियान ट्री है, लगभग 150-200 साल पुराना है। मतलब सोचो, एक पेड़, एक ट्री 200 साल तक जी रहा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं श्रब्स। अब श्रब्स को हिंदी में बोलते हैं झाड़ियां। आप बोलते हैं ना, यार झाड़ियां में छुप गया, अरे वो जो शेर है ना वो झाड़ी में छुपा हुआ है, तो झाड़ी बोलते हैं हम लोग, पेड़ नहीं बोलते। पेड़ मतलब ट्रीज, एक होता है श्रब्स, और श्रब्स को बोलते हैं झाड़ियां। तो ये क्या होता है, झाड़ियां का मतलब क्या होता है, जब कोई भी प्लांट अपना जो जमीन होता है, ये जो जमीन होता है सॉइल, यहां से ही उगना चालू कर दे। ठीक है, यहां से ही एकदम मतलब नीचे के लेवल से उगना चालू करते हैं। मतलब उसका कोई बहुत बड़ा स्टेम नहीं होता है, इस प्रकार से नहीं उगता है, यहां से वो उगना चालू हो, जमीन के लेवल से उगना चालू हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्रब्स बोलते हैं। ठीक है ना, दे ग्रोन अप जस्ट क्लोज टू द ग्राउंड, ग्राउंड के एकदम क्लोज होके वो उगते हैं। एंड साथ में इनके जो ब्रांचेस होते हैं ना वो शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट ब्रांचेस, ये चीज ध्यान में रखना, शॉर्ट ब्रांचेस क्लोज टू ग्राउंड। ये चीज इतना याद रख लोगे तो भी आपके लिए बहुत है कि ये जो प्लांट होते हैं, ये जो श्रब्स होते हैं, वो ग्राउंड के एकदम क्लोज उगते हैं,
शॉर्ट ब्रांचेस होते हैं, लीव्स भी शॉर्ट होते हैं, कभी कभी ये थ्रोनीज भी होते हैं यानी कांटेदार भी होते हैं, आपने देखा होगा बोर वगैरह के पेड़ आपने देखा होगा, ठीक है। तो ऐसे कई सारे आपको पेड़ देखने मिल जाएंगे। हाँ, इसका मैंने एग्जाम्पल नहीं बताया ना, ट्री का बताया ना, बनियान, मैंगो, ये सब बड़े बड़े पेड़ हो गया। वही श्रब्स का एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, हिबिस्कस का पेड़ आपने देखा होगा, जो पेड़ होता है ना हिबिस्कस का, जो हम लोग भगवान को चढ़ाते हैं, वो रेड कलर का जो फ्लावर होता है हिबिस्कस, उसको एक और शू फ्लावर भी बोलते हैं उसको, तो हिबिस्कस हो गया। ऐसे कई सारे और भी है, ठीक है ना, लैंटाना हो गया, ये सब सिलेबस में इंक्लूड किया हुआ है आपके। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पेड़ जो होते हैं आपके देखा होगा, तो वो सब क्या होते हैं, श्रब्स होते हैं, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा तीसरा टाइप जो कि है हर्ब्स। अब हर्ब्स मतलब क्या होता है, अब हर्ब्स एक ऐसा चीज है जो बहुत ही ईजी है याद रखना। जैसे कि आपने देखा होगा आपके घर में भी एक पेड़ होता है जिसको हम बोलते हैं तुलसी, तो ये क्या है, हर्ब्स है। और खासकर हर्ब्स का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि ये जो ग्रो होते हैं ना, ये 1 से लेके 1.5 मीटर टॉल होते हैं, मतलब काफी छोटे। 1 मीटर मतलब कितना होता है, नॉर्मली 100 सेंटीमीटर, तो इतना होता होगा 100 सेंटीमीटर, मतलब ये बोर्ड के बराबर लगभग, आप देख पा रहे हो, तो लगभग इतना हाइट इसका रहता है, उससे ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते ये लोग, ठीक है। तो 1 से लेके 1.5 मीटर ये होते हैं। और इनका जो लीव्स होता है ना, ठीक है ना, काफी फ्लेक्सिबल होता है, मतलब जो सॉरी स्टेम जो होता है ना, वो काफी फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि अगर आपने हाथ से आप उसको तोड़ने की कोशिश करोगे स्टेम, तो टूट जाएगा बहुत आसानी से। लेकिन तोड़ना मत यार, प्लांट वैसे भी कम है हमारे प्लैनेट पे, तो जितना हो सके उगाओ। तो उसका मतलब है स्टेम फ्लेक्सिबल है। लेकिन ये जो प्लांट्स हैं, मतलब ट्रीज और श्रब्स है ना, इनके जो स्टेम थे वो काफी मजबूत थे, अपने हाथों से शायद तोड़ना बहुत मुश्किल है, खासकर इसको, ये तो बहुत मजबूत होते हैं, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। साथ ही में ये जो हर्ब्स होते हैं ना, ये ज़्यादा नहीं जी पाते, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी जो लाइफ होती है ना, वो 1 से 2 साल ही होती है, 1 to 2 ईयर्स तक ये जी पाते हैं, उससे ज़्यादा ये नहीं जी पाते हैं, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने आपको बता दिया है। अगर मैं आपको बात बता दूं, ठीक है, अब यहां पे आपको मैं बता दूं कि एक और छोटा सा क्लासिफिकेशन है। ये 3 चीज तो आपको मैंने बता दिया, ये 3 कैटेगरी हो गया। लेकिन अभी एक चीज और बता रहा हूं, कुछ प्लांट होते हैं एनुअल होते हैं। एनुअल मतलब क्या होता है ना, कि ऐसे प्लांट जो 1 साल में उगते हैं और उनकी लाइफ स्पैन जो होती है ना, वो सिर्फ 1 साल होती है, ठीक है ना। तो नॉर्मली ऐसे प्लांट जो होते हैं ना, जो सिर्फ 1 ही ईयर में कंप्लीट हो जाते हैं, वो प्लांट को हम लोग बोलते हैं एनुअल। जैसे जवार हो गया, सनफ्लावर हो गया, सिर्फ कितना जीते हैं दोस्तों, 1 ईयर तक जीते हैं, मैक्स टू मैक्स 1 ईयर तक जीते हैं, इसके लिए उसको एनुअल कहा जाता है, क्योंकि एनुअल का मतलब होता है 1 साल। वैसे ही जो दूसरा कैटेगरी है, इसमें दूसरा कैटेगरी है जो कि है दोस्तों यहां पे सेकंड कैटेगरी, जो कि है बाइनियल्स, ठीक है। क्या है, बाइनियल्स। तो बाइनियल्स की कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, बाइनियल्स की कैटेगरी की बात करूं, तो ये जो प्लांट होते हैं लगभग ये 2 ईयर्स तक जीते हैं, 2 ईयर्स तक जी पाते हैं ये प्लांट, ठीक है। बाइनियल देखो, बाय का मतलब होता है 2, तो बाइनियल्स मतलब 2 साल तक जी पाते हैं। तो ऐसे कौन से एग्जांपल है, एग्जांपल मैं आपको बता दूं यहां पे, जैसे कैरोट हो गया, बीटरूट हो गया, ये सब कुछ याद रख लो। कैरोट, बीटरूट हो गया, ये सब जो है वो कितना जी पाते हैं, 2 ईयर्स तक जी पाते हैं ये प्लांट। और एक तीसरा भी कैटेगरी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरेनियल। और पेरेनियल का एग्जांपल तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, लिखा था मैंने, देखो पेरेनियल ये किसका है, ट्रीज का है। तो जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जैसे कि मैंगो ट्री हो गए, बनियान ट्री हो गए, ये सब क्या होते हैं, पेरेनियल होते हैं, जो कि अप टू, ठीक है, अप टू आप बोल सकते हो लाइक 50-60 जीते ही हैं। लेकिन मैं ऐसा लिखता हूं यहां पे, मोर देन 2 ईयर्स, मोर देन 2 ईयर्स लिखता हूं यहां पे। तो 2 साल से अगर ज्यादा जी रहे, 4-5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल ऐसे जी रहे, तो वो क्या होता है, पेरेनियल प्लांट्स होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, आप इसको याद रख सकते हो। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बस दोस्तों, यही था हमारा आज का लेक्चर वीडियो, जिसमें हमने आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है कि हमारा जो प्लांट्स होता है उसका स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं और साथ में उसके क्लासिफिकेशन कितने होते हैं, ये पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बस अब आप लोग की जिम्मेदारी है इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, अच्छी तरीके से याद रख लेना और ये चीजों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके बता देना, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करूंगा, लेकिन लेक्चर नंबर 3 लेके आऊंगा। इसके आगे के और भी बहुत सारी चीजें हैं इस चैप्टर के अंदर, वो सब धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट करा देंगे। तो आप लोग बस कंटिन्यूस देखते रहना, हर दिन आपको वीडियोस मिलेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाजू में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।